हेलो, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। कि जो एटम की है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम, सबसे पहले अगर एटम को देखें तो एटम होता क्या, अगर आपके पास कोई भी सामान है या कुछ भी बड़ा है, उसको अगर हम पार्ट्स करते जाएं, उसको ब्रेक करते जाएं, तो एक पार्ट हमें ऐसा मिलेगा जिसको और आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, उसको एटम बोलते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो सबसे पहले अगर एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल देखें तो बेसिक जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स तो सबसे स्मॉलेस्ट एटम में प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में सेकंड प्रोटॉन एंड थर्ड न्यूट्रॉन। सबसे पहले एटम के बारे में पता चला कि एटम क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। महर्षि कणाद ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल होगा, अगर हम इंडिविजुअल उसको आगे और हम डिवाइड नहीं कर सकते। फिर जॉन डाल्टन ने इसका नाम दे दिया था एटम। एटम का मतलब होता है नॉट डिविजिबल, ग्रीक वर्ड है। तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स है, 3 बेसिक पार्टिकल्स थे फंडामेंटल, उनकी डिस्कवरी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, उसके बारे में देखते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज को ही हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो देखते हैं अभी हम। ये एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये किया किसने था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, कि हमारे पास ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, और इसको क्या किया, हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया, इसमें करंट फ्लो की, और 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये एक कैथोड लगा दिया और ये एक एनोड लगा दिया। दोनों क्या थे? मेटल के थे, और उनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी के साथ इन्होंने कनेक्ट कर दिया। तो जो नेगेटिव होगा वो तो क्या होगा? कैथोड, और जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा? एनोड। ये इन्होंने कनेक्ट कर दिए। तो कैथोड और एनोड जो लिए थे इन्होंने, वो मेटल के लिए थे। उसके बाद में इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब में क्या कर ली, एक गैस फिल कर ली। यहाँ पर क्या कर लिया? H2 गैस। हम गैस कोई भी ले सकते हैं, उससे हमें कोई बाइंडेशन नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस ट्यूब को? डिस्चार्ज ट्यूब। और इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर एक वैक्यूम पंप को अरेंज कर दिया, जिसकी हेल्प से हम क्या कर देंगे, वैक्यूम पंप, जिसकी हेल्प से हम प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट की, करंट फ्लो होगी जो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगी। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो कैथोड है वहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और वो कैसे निकलेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैथोड से, ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी गैस प्रेजेंट है उसको आयनाइज करेंगे। बट गैस तो आयनाइज होती ही नहीं है। वो क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रेशर को डिक्रीज करते जाएंगे, प्रेशर को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। किसकी हेल्प से? वैक्यूम पंप की हेल्प से। और हमारे पास जो पोटेंशियल है उसको हम क्या कर देंगे, पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं। पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बट जैसे से इंक्रीज करेंगे कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बट इंक्रीज करते जाएं हम। और प्रेशर को हम कहाँ तक कर दें, प्रेशर को करते हैं 10⁻⁴ mm ऑफ Hg। इस यूनिट तक, इस डिजिट तक अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें 10⁻⁴ mm ऑफ Hg, और जो पोटेंशियल है उसको हम इंक्रीज कर दें 10 किलोवोल्ट या फिर 10,000 वोल्ट। उन्होंने किया, यहाँ तक इंक्रीज करते हैं तो जो गैस है वो आयनाइज हो सकती है। इसकी रेंज होती है पोटेंशियल की, हम 10 किलोवोल्ट टू 20 किलोवोल्ट तक हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो गैस क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो गैस प्रेजेंट है, H2 प्रेजेंट है, उस पर जाकर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने का मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है
और ये क्या करेगा, यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है हाइड्रोजन पर। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, H एंड H बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगेन जो इलेक्ट्रॉन है वो अगेन स्ट्राइक करेगा, किस पर करेगा, इस हाइड्रोजन पर। अगेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर स्ट्राइक कर रहा है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H+ और एक इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है वो कैथोड रे जो है उसकी, ये क्या होगा, कैथोड रे होगा। इन्हीं की जो रेज होगी उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, कैथोड रेज। और कंटिन्यूसली क्या होगा, यहाँ पर ट्रेवल करेगी, कहाँ से कहाँ करेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर ये क्या करेगी, मूव करेगी। कब करेगी, जब हम वैक्यूम पंप की हेल्प से प्रेशर को डिक्रीज करते जाएं और जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करते जाएं। बीच में कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जैसे जैसे हम कंटिन्यूसली प्रोसेस कर रहे हैं कि प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं और हमने प्रेशर को 10⁻⁴ mm ऑफ Hg तक हमने डिक्रीज कर दिया और पोटेंशियल को 10 किलोवोल्ट टू 20 किलोवोल्ट तक इंक्रीज कर दिया। इस रेंज के अंदर जैसे 10,000 तक करेंगे तो गैस आयनाइज हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो स्ट्राइक करेंगे H2 गैस, या हमने जो भी गैस ले रखी है, ऑक्सीजन, हीलियम, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो उस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है H उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, H और H मिलेगा। फिर जैसे इलेक्ट्रॉन अगेन उस H पर अटैक करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, H+ और ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा जो कैथोड रे की वे में ट्रेवल करेगा यहाँ पर। तो हमें ये दिखेगी, ये क्या है, कैथोड रेज है जो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी। ये हमारे पास क्या है, जो कैथोड रेज है वो है कि ये बनी कैसे, इसके अंदर की कैथोड से यहाँ पर बन कैसे रही। तो कंडीशन क्या है वो याद रखनी है, लो प्रेशर होना चाहिए और हाई पोटेंशियल होना चाहिए। और प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए 10⁻⁴ mm ऑफ Hg, और जो पोटेंशियल है वो होना चाहिए हमारे पास 10 किलोवोल्ट मिनिमम। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर देखें तो कैथोड रेज को हमने यहाँ जो ट्रेवल कराया है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कराया है कि क्या करेगी। सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी देखें तो यही हो जाएगी इसकी, अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें तो कैथोड रेज क्या होगी, कैथोड रेज क्या होगी, कैथोड रेज को हम Cr लिख लेते हैं, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये हमें कैसे पता चलता है स्ट्रेट लाइन की, जैसे ही हम जो कैथोड रेज है वो ट्रेवल कर रही है उसके बीच में अगर कुछ भी रखेंगे, स्किन वगैरह या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो उसका क्या बना देगा, वो इमेज बना देगा उस ऑब्जेक्ट का। जैसे अगर हम माइका व्हील वगैरह रख रहे हैं तो पीछे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इट मीन्स ये जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। सेकेंड, हमारे पास कैथोड रेज का जो नेचर होता है वो क्या होता है, पार्टिकल। क्या होता है, पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब है एक टाइम पे एक ही चीज़ दिखना। जैसे आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही है, अलमीरा है, बेड है, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, वो सारी सारी क्या है, पार्टिकल्स हैं। और इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है कि कैथोड रेज पोजेस हैव काइनेटिक एनर्जी। ये हमें कैसे पता चलता है, जैसे ही हम कोई माइका व्हील रखेंगे, माइका व्हील, ये माइका व्हील है, माइका लाल नहीं है, माइका व्हील रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये व्हील को क्या करवा देगा, रोटेट करवा देगा। अगर एनर्जी होगी नहीं तो रोटेट नहीं करवाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास एनर्जी प्रेजेंट है तो ही हम दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर कैथोड रेज के पास अगर एनर्जी प्रेजेंट होगी तो ही वो माइका व्हील को रोटेट करवाएगा, तो ही वो उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, अदरवाइज उसको एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और वो रोटेट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कैथोड रे के पास, इसलिए ये माइका व्हील को क्या करवा देता है, रोटेट करवा देता है। उसके बाद में अगर कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ देखें तो नेगेटिव टू वो पॉजिटिव जा रही थी, काइनेटिक एनर्जी है उनके पास, पार्टिकल साइज है। वहाँ पर अगर हम गैस को चेंज करें, गैस को अगर चेंज करें या मान लें हाइड्रोजन की जगह हीलियम रख दी, ऑक्सीजन रख दी, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। गैस हम जो रख रहे हैं डिस्चार्ज, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। उसका रीज़न देखते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि सोचो आपने ऑक्सीजन रख दी वहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पर स्ट्राइक करेगा इस टाइम, इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक, जो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन उन पर स्ट्राइक करेगा और उनको क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन बन जाएगा, वापस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन अगर अगेन ऑक्सीजन पर अटैक कर रहा है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, O प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी अलग होते हैं, ये O प्लस बन रहा है, ये तो हमारे यूज का ही नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है यही कैथोड रेज होगी और ये चेंज ही नहीं हो सकते। अगर आप ऑक्सीजन के लिए देखो तो भी सेम रहेगा, नाइट्रोजन के लिए देखो तो भी सेम रहेगा, हीलियम के लिए देखो तो भी इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। इसलिए कैथोड रेज जो डिस्चार्ज ट्यूब है, कैथोड रेज के केस में अगर देखें तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता गैस का, तो हम कोई भी गैस रख सकते हैं इसके अंदर। फिर अगर हम इनकी बात करें, इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये हमें कैसे पता चलता है कि नेगेटिव चार्ज है, अगर इसके अंदर हम नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट रखें, दोनों साइड क्या रखें, ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है और यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटें रखी हमने, तो ये जो है कि साइड अट्रैक्ट होगा। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ। तो जैसे ही कैथोड रे जाएगी तो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, वो पॉजिटिव तरफ। इसलिए हमें ये पता चलता है कि कैथोड रेज पर क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। फिर अगर कैथोड रेज की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे डिफ्लेक्ट होती है। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज से ही पता चल जाता है कि अगर चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो नेगेटिव या पॉजिटिव की वजह से होगा, चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो रही है, पता चल गया जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिफ्लेक्ट हो रही है। फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें कि हमारे पास ये क्या है, कैथोड रे जा रही थी और यहाँ पर हमने कोई मैग्नेट रख दी, हॉर्सो मैग्नेट रख दी इस केस में, तो ये जैसे जा रही थी तो वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास अगर हमने कोई देखा कि जो मैग्नेट होती है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, वैसे ही अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में तो उसके पास दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से कैथोड रेज क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड से, यानी जो मैग्नेट है उससे डिफ्लेक्ट हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद में इसका स्पेसिफिक चार्ज देखें कि स्पेसिफिक चार्ज कितना है। अब अगर स्पेसिफिक नाम आ जाए आपके पास तो इसका मतलब क्या होगा, उसको निकालेंगे कैसे। जैसे आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम वगैरह देखा आपने, स्पेसिफिक चार्ज वैसे ही है। तो आपके पास जब भी स्पेसिफिक वर्ड आए तो आपको क्या करना है, जिसका भी निकालना उसके मास से डिवाइड करना है। जैसे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, तो स्पेसिफिक जैसे ही नाम आए तो सबसे पहले माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, मास, और जिसका आप निकाल रहे हो उसका मास आना चाहिए, तो मास ऑफ Cr, इट मीन्स कैथोड रेज का मास। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में वो आएगा जो यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल रहे होते तो मास तो आता ही आता और यहाँ पर क्या आ जाता है, वॉल्यूम। बट यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, चार्ज निकाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, चार्ज ऑफ कैथोड रेज। अब स्पेसिफिक चार्ज निकाल रहे हैं Cr का, तो हमारे पास क्या है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं E/m। m क्या हो गया, मास हो गया, और E क्या हो गया, चार्ज ऑफ कैथोड रेज। तो सबसे पहले तो हम चार्ज देखें कैथोड रेज का। कैथोड रेज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन तो होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज प्रेजेंट होता है। और फिर हम देखते हैं मास ऑफ कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना मिलेगा हमें, m 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, यही मिला। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन दोनों को डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, E/m की वैल्यू मिल जाएगी। और वो क्या मिलेगी, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज क्या मिलेगा, वो 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम की। हमने जो ये 1.6 है उसको डिवाइड कर दिया 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम से, या फिर जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन का उसको डिवाइड कर दिया मास से, तो हमें क्या मिल गया, E/m की वैल्यू या फिर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज मिल गया। ये हमारे पास है, ये तीनों याद रखने बेसिक चीज़ें हैं, यूज में आ जाती है, न्यूमेरिकल वगैरह में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। तो
उसके बाद में अगर कैथोड रेज के बारे में देखें तो सबसे पहले तो क्या देखा था हमने कि कैथोड रेज क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, पार्टिकल नेचर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होने की वजह से ये जो माइका व्हील है उसको रोटेट करवा सकती है। जो कैथोड रेज है उन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद में जो स्पेसिफिक चार्ज है कैथोड रेज का, उसके बारे में देखा था कि स्पेसिफिक चार्ज क्या है, जो E/m की वैल्यू है, मास है इलेक्ट्रॉन का, ये कंडीशन है जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज है, ये सारी की सारी। उसके बाद में देखते हैं कि E/m की वैल्यू किसने फाइंड की थी, चार्ज वगैरह, वो देखते हैं। पॉजिटिव, अभी हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ा, उसके बारे में हमारे पास सेकंड क्या था, प्रोटॉन, प्रोटॉन था। यानी कैथोड रेज के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, या फिर एनोड रेज को आप क्या बोल सकते हो, केनाल रेज भी बोल सकते हो, या फिर स्टडी ऑफ प्रोटॉन, की प्रोटॉन की स्टडी किस तरीके से की थी हमने। तो देखते हैं सेम ही जो है इन्होंने भी जे थॉमसन ने जब प्रैक्टिकल किया था, वो एपरेटस लगा के पूरा डिस्कवरी की थी। तो जैसे ही नेगेटिव रेज निकल रही है, कैथोड रेज निकल रही, तो उनके साथ पॉजिटिव रेज, इट मीन्स केनाल रेज और एनोड रेज भी निकली थी, जो एनोड से कैथोड की ओर ट्रेवल कर रही थी। उसके अंदर हम देखें तो डिस्चार्ज ट्यूब है हमारे पास, ये सेम प्रैक्टिकल था कि सेम डिस्कवरी की तो सेम मेथड से की थी, वही कंडीशन थी। यहाँ पर दो मेटल के इलेक्ट्रोड है हमारे पास, और उनको क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया सोर्स के साथ इलेक्ट्रिक करंट के, ये और ये हमारे पास नेक्स्ट मेटेलिक इलेक्ट्रोड हो गया। ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड है। इसमें हमने क्या कर दिया कि वैक्यूम पंप कनेक्ट कर दिया, जिससे क्या करें हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें धीरे धीरे। जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें जो प्रेशर प्रेजेंट है उसको धीरे धीरे कम करते जाएं हम, डिस्चार्ज ट्यूब। और हमारे पास ये क्या प्रेजेंट है, एनोड प्रेजेंट है, मेटेलिक इलेक्ट्रोड। और इसके बाद में एक और जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड है वो क्या प्रेजेंट है हमारे पास, वो प्रेजेंट है कैथोड, जिस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज था। पिछली बार हमने ये देखा था कि जैसे जैसे वैक्यूम पंप की हेल्प से, ये हमारे पास क्या है, वैक्यूम पंप, इसकी हेल्प से हमने क्या किया था, प्रेशर को डिक्रीज किया था, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज किया था, पोटेंशियल उसको क्या कर रहे थे हम, इंक्रीज कर रहे थे, और वैक्यूम पंप की हेल्प से प्रेशर को क्या कर रहे थे हम, डिक्रीज कर रहे थे। तो जैसे ही हम प्रेशर को 10⁻⁴ mm ऑफ Hg तक डिक्रीज कर दें, और जो पोटेंशियल है उसको 10 किलोवोल्ट तक इंक्रीज कर दें, तो हमारे पास ये गैस जो है वो आयनाइज हो जाएगी। गैस नॉर्मली आयनाइज नहीं होती, बट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल पर गैस आयनाइज हो जाएगी, और वहाँ से कैथोड रेज निकली थी। कैथोड रे के साथ साथ एनोड रे भी निकलती है। कैथोड रेज कहाँ से निकली थी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही स्ट्राइक करेंगे, जैसे ही मेटल, वो जो गैस प्रेजेंट है यहाँ पर, उस पर स्ट्राइक करेंगे, कि हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, H2 गैस प्रेजेंट है। हम क्या कर रहे हैं, जो प्रेशर है उसको वैक्यूम पंप की हेल्प से डिक्रीज करते जा रहे हैं, प्रेशर को क्या करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं। और जो हमारे पास पोटेंशियल है उसको हम क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो एक लिमिट आएगी कि हम प्रेशर को 10⁻⁴ mm ऑफ Hg, 10⁻⁴ mm ऑफ Hg तक डिक्रीज कर दें, और जो पोटेंशियल है उसको 10 किलोवोल्ट तक इंक्रीज कर दें। तो बहुत ज़्यादा होता है 10 किलोवोल्ट, तो इंक्रीज करते तो यहाँ गैस क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। आयनाइज होने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, वो जाके क्या करेंगे, उन पर स्ट्राइक करेंगे। इलेक्ट्रॉन जाके, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, तो इस पर क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे और H में कन्वर्ट कर देंगे। अगेन जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही अगेन स्ट्राइक करेगा इस H पर, ये क्या बन जाएगा, H+ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो तो हमने देखा था, क्या थी, कैथोड रेज। क्या निकले थे, ये कैथोड रेज निकली थी। बट हमें तो कैथोड रेज के बारे में पढ़ लिया, अभी क्या देखना है, एनोड रेज के बारे में। तो साथ में जो बन रहा है H+, ये क्या बनेगा, एनोड रेज। क्या बनेगा, ये एनोड रेज। तो अगर हम अलग अलग गैस लें, मान लो कि आपने ऑक्सीजन ली, तो यहाँ O होगा, वापस इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑक्सीजन पर करेगा, तो हमारे पास O+ बनेगा। तो अगर हम अलग अलग गैसेज लें डिफरेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये
O प्लस बनेगा, और O प्लस बनेगा तो एनोड रेज भी डिफरेंट मिलेगी। इसलिए ये कंडीशन ध्यान रखिए कि इसमें अगर गैस चेंज कर दी तो कैथोड की तरह ऐसा नहीं होगा कि चेंज ही नहीं हो रहा, यहाँ पर चेंज हो जाएगी एनोड रेज, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंडीशन बन रही है। O प्लस बनेगा अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर हीलियम ले रहे हैं तो हीलियम प्लस बनेगा, हाइड्रोजन ले रहे हैं तो H प्लस बनेगा। ये कंडीशन है। यहाँ पर हमने ये जो कैथोड लगाया वो क्या लगाया है, परफोरेटेड कैथोड लगाया है, परफोरेटेड कैथोड। इट मीन्स ये इसके अंदर होल प्रेजेंट है, तो जैसे ही यहाँ से एनोड से ये क्या आ रही है, ये जो H प्लस बन रहा है ये एनोड रेज आ रही है यहाँ से, तो एनोड रेज जैसे ही आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक कोटिंग होगी ZnS की, ZnS स्क्रीन होगा, और इसके अंदर से जैसे ही ये एनोड रेज आएगी तो यहाँ पर जो ये है स्क्रीन है, यहाँ पर ये फ्लैश बनेगा, लाइट बनेगी, फ्लोरोसेंट लाइट होगी, इसमें चमक होगी यहाँ पर। रीज़न क्या होगा कि यहाँ से जो एनोड रेज है वो आ रही है, यानी कैनाल रेज आ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, फ्लोरोसेंट लाइट होगी, लाइट चमकेगी। तो यहाँ से पता चलेगा एनोड रेज और कैथोड रेज दोनों एक साथ प्रोड्यूस होती है। कैसे, इस साइड से हमारे पास क्या मिल रही है, कैथोड रेज मिल रही है ये वाली, और इस साइड से हमें क्या मिल रही है, एनोड रेज मिल रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसके बाद में हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ जो है कैथोड रेज के साथ मैच करती है, और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, कि ये क्या करती है, जो भी हमारे पास एनोड रेज है या फिर कैनाल रेज है, ये क्या करती है, कैनाल रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन, कि क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे ही हम कोई माइका व्हील रख देंगे या फिर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उसका शेडो बन जाएगा, उसकी इमेज बन जाएगी, पीछे की तरफ छाया बन जाएगी, उसकी वजह से हमें पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इट मीन्स ये शेडो फॉर्म करेगी अगर बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें। सेकेंड क्या होता है, कैनाल रेज जो हमारे पास है, एनोड रेज है, उसमें क्या होती है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर होता है, और उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब एनर्जी है, एनर्जी तो ये ट्रांसफर भी कर सकती है। तो जैसे ही हम माइका व्हील रखेंगे इसके पाथ में तो ये क्या करेगा, उस माइका व्हील को रोटेट करवा देगा, जस्ट लाइक कैथोड रेज की, उसके अंदर भी एनर्जी प्रेजेंट थी, एनर्जी प्रेजेंट है तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। जैसे ही कोलिजन होगा कि कैथोड रेज आ रही है फिर एनोड रेज आ रही है और बीच में माइका व्हील रखा हुआ है, तो उसके फेन के साथ उनका क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, वो स्ट्राइक कर रही है उस पर, तो स्ट्राइक करेगी तो उसको वो क्या करवा देगी, रोटेट करवा देगी, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि वो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। माइका व्हील को क्या करवाएगी, ये रोटेट करवाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। सेकंड अगर बात करें तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एनोड रेज AR पर क्या है, प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। जैसे कैथोड रेज पर क्या प्रेजेंट था, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज। पता कैसे चलता है, जैसे ही हमने ये डिस्चार्ज ट्यूब है हमारी और यहाँ पर कैथोड रेज आ रही है, एनोड से कैथोड रेज आ रही है, यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज रखा, यहाँ पॉजिटिव रखा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट थी, क्योंकि जो अनलाइक चार्जेज हैं वो ही क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पर क्या होता है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे हमें ये मिलता है कि इस पर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव की तरफ होती, बट ये हो किसकी तरफ रही है, नेगेटिव की तरफ हो रही है, इसलिए पता चलता है कि इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। फिर ये क्या होता है, एनोड रेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ही क्या होती है, ये डिफ्लेक्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे हुआ, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो ये क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो अनलाइक चार्जेज हैं वो अट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे आपने हॉर्स और मैग्नेट रख दिए तो यहाँ से ये एनोड रेज जो है वो पास हो रही है, यहाँ से एनोड रेज जो है मैग्नेट की वजह से क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा, इस वजह से वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एनोड रेज क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ही डिफ्लेक्ट होती है। फिर अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में गैस चेंज कर दें, डिस्चार्ज ट्यूब में
गैस चेंज कर दें तो कैथोड रेज में तो क्या था, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे थे उसकी वजह से कैथोड रेज बन रही थी। और इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के हो डिफरेंट नहीं होंगे, वो चाहे हाइड्रोजन के हो, हीलियम के हो, ऑक्सीजन के हो, डिफरेंट नहीं होंगे। बट ऑक्सीजन जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड एनोड रेज बन रही थी वो किसकी वजह से बन रही थी, पॉजिटिव वाले की वजह से। तो जैसे ही हम चेंज करेंगे एलिमेंट को, जैसे ही गैस वगैरह को चेंज करेंगे तो हमारे पास जैसे हाइड्रोजन रखा तो H प्लस मिलेगा, ऑक्सीजन रखा तो O प्लस, हीलियम तो हीलियम प्लस मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो एनोड रेज है वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। इसलिए जैसे ही हम डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को चेंज करेंगे तो इसका इफेक्ट होगा, डिफरेंट डिफरेंट हमें एनोड रेज मिलेगी। अगर हमने हाइड्रोजन को रखा है तो H प्लस एनोड रेज मिलेगी, हमने ऑक्सीजन को रखा है तो O प्लस एनोड रेज, और अगर हीलियम को रखा है तो हीलियम प्लस एनोड रेज मिलेगी। थर्ड लास्ट कंडीशन ये है कि जैसे ही हम चेंज करेंगे गैस को तो जो हमारे पास स्क्रीन पर लाइट मिल रही है जेडएनएस की कोटिंग की हुई है परफोरेटेड कैथोड से, जो एनोड रेज आ रही है जिसकी वजह से लाइटिंग हो रही है, फ्लोरोसेंट हो रहा है, वो भी हमें चेंज मिलेगी। वो भी क्या मिलेगी, चेंज मिलेगी। ये दोनों ही कंडीशन जो है वो कैथोड रेज में सेम होती है। ना तो उसके अंदर गैस का इफेक्ट होता है कि कैथोड रेज के अंदर क्या होगा, कैथोड रेज में क्या होगा, ना तो गैस का इफेक्ट होगा और ना ही क्या होगा, ना तो गैस का इफेक्ट है, ना ही जो जेडएनएस की कोटिंग की हुई है उस पर लाइटिंग का इफेक्ट होगा। कोई भी रख दो आप, उसके अंदर लाइटिंग चेंज ही नहीं होगी। रीजन क्या है, क्योंकि आप रख रहे हो तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कैथोड रेज बन रही है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से कैथोड रेज बन रही है तो इलेक्ट्रॉन सारी की सारी गैसेज में सेम होते हैं, सभी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते। इस वजह से वो जो कैथोड रेज जा रही है वो तो सेम ही जाएगी, सेम ही जाएगी। तो ना तो जो गैस है उसका इफेक्ट होगा, ना जो जेडएनएस जो कोटिंग की हुई है जो फ्लोरोसेंट लाइट होगी उसका इफेक्ट होगा। बट एनोड रेज की कंडीशन देखें तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से एनोड रेज है। तो अगर हमने गैस चेंज की तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, डिफरेंट एनोड रेज मिलेगी। उसकी वजह से जो लाइटिंग होगी वो भी क्या मिलेगी, हमें डिफरेंट मिलेगी। अगर हम कैथोड रेज की बात करें तो इनके बीच के अंदर, इनके पाथ के अंदर हम हैवी मेटल्स को रख दें। हैवी मेटल्स जैसे हमने ले लिए टंगस्टन वगैरह, ये ले लिया, इनको रखें तो हमें क्या मिलती है, अक्स रेज मिलती है। और हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट जो अक्स रेज थी उसकी वजह से हेनरी मोजले ने ग्राफ बना के जो एटॉमिक नंबर है उसको बेस माना था उसकी हेल्प से। तो ये कैथोड रेज और एनोड रेज की प्रॉपर्टी है। इनकी वजह से हमारे पास किस किस की डिस्कवरी, एक तो इसकी वजह से तो हमारे पास क्या हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और ये पता चला कि प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और एक हमारे पास जो डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज की, कैथोड रेज पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड रेज पजेस नेगेटिव चार्ज, और उसकी वजह से हमारे पास क्या हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। फिर इसके बाद में अगर हम स्पेसिफिक चार्ज देखें इनका, जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन का मास है और चार्ज कितना प्रेजेंट होता है वो देखें तो वो कितना होता है, कि प्रोटॉन जो है उस पर चार्ज कितना प्रेजेंट होता है, चार्ज ऑफ केनाल रेज या फिर प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो चार्ज कितना होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ गुलाम, इसका नेचर पॉजिटिव है, और वो जो है वो नेगेटिव है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर अगर मास ऑफ प्रोटॉन या फिर केनाल रेज की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम था और इनका जो मास है वो बहुत क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये कितना होगा 1.6 72 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालना है तो आप क्या करोगे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो हम क्या करेंगे, इसको जो E/m है, यानी हमारे पास अभी स्पेसिफिक के बारे में बताया था कि जैसे ही स्पेसिफिक वर्ड आता है तो हमें डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन।
जैसे अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल रहे हो तो भी आपके पास डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, मास प्रेजेंट होना चाहिए, और न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, जो आप निकाल रहे हो स्पेसिफिक चार्ज निकाल रहे हैं या वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ चार्ज निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये हमारे पास प्रेजेंट होगा E/m, और इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, दोनों वैल्यू हमारे पास है, हम इसमें रख के फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स थे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उनकी डिस्कवरी के बारे में, जो कैथोड रेज थी, एनोड रेज थी, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन एंड जो एनोड रेज है वो प्रोटॉन, ये दोनों के दोनों क्या थे, उसी एक ही जो हमारे पास डिस्कवरी थी उसमें एक साथ ही प्रोड्यूस हुए थे, बट एक बार में एनोड रेज नहीं दिखी थी, उनके बारे में डिस्कवरी नहीं हुई थी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला था, उसके बाद में एनोड रेज के बारे में पता चलता था, हो तो दो जो दोनों है वो होती साथ ही प्रोड्यूस है। इस वजह से ये दोनों के बारे में स्टडी की इनकी प्रॉपर्टीज़, आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे और जो एटम की डिस्कवरी है उसके बारे में देखेंगे।